दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आजमगढ़ के डेंटल कॉलेज इटौरा चंदेसर आजमगढ़ में, जहाँ पर पूर्वांचल के पंडित मदन मोहन मालवीय कहे जाने वाले और मशहूर एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी के नाम से यहाँ पर सैनिक स्कूल के प्रथम सत्र का शुभारंभ हुआ है और उनके नाम से उनकी स्मृति में उनकी मूर्ति का अनावरण और स्थापना की गई है। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी एक शख्स नहीं थे, एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक शख्सियत थे, एक हस्ती थे। चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने का मामला हो। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी के भाई रविंद्रनाथ त्रिपाठी एडवोकेट साहब हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सर, कभी भी हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में श्रद्धेय स्वर्गीय बजरंग त्रिपाठी जी खामोश नहीं बैठे, हमेशा वो बेचैन रहते थे और उन्होंने आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में स्कूलों और कॉलेजों का, मेडिकल कॉलेजों का जाल बिछाया। क्या कहना है अपने भाई को लेकर, उनकी सेवाओं को लेकर? देखिए, हमारे बड़े भाई थे और अपने जीवन का मैंने 70 वर्ष उनके साथ बिताया। जी जी। हमारे पिताजी बहुत पहले स्वर्गवासी हो गए थे और इन्हीं के छत्र छाया में मैं पला पढ़ा और उन्होंने मुझको पढ़ाया लिखाया और मैं फिर उन्हीं के साथ है यहाँ रहता शहर में हूँ, करता वकालत हूँ, लेकिन उनके सानिध्य में ही रहा और मैंने उनको बहुत करीब से उनके व्यक्तित्व को देखा है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज सबके लिए वो पूरी तरह समर्पित थे। रात दिन उनका दिमाग चलता रहता था कि शिक्षा की पूर्वांचल में कैसे उन्नति की जाए। इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोलने का सबसे पहला संकल्प उन्हीं का था। इसके पहले आजमगढ़ में इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं था। एक स्कूल ज्योति निकेतन था, लेकिन वो अमृत प्राय था। वहाँ जो है कक्षा 5 तक की पढ़ाई थी, उसके आगे नहीं। सबसे पहले मैनेजर साहब ने चिल्ड्रन स्कूल जबकि स्थापना किया 7 जुलाई सन 77 को, तो उन्होंने यही सबसे पहले ICSE की ही मान्यता का प्रयास किया और सबसे पहले हाई स्कूल की मान्यता चिल्ड्रन स्कूल को ही मिली। उसके बाद ज्योति भी उनसे प्रेरणा लिया और उसने भी मान्यता प्राप्त किया। फिर इंटरमीडिएट की मान्यता हमारे कॉलेज को मिली। उसके बाद उन्होंने CBSE बोर्ड खोला, यूपी बोर्ड खोला, अनौपचारिक शिक्षा खोला और इग्नू संस्थान भी खोला और शिक्षा का पूरी तरह से उन्होंने जाल बिछा दिया। जी जी। तमाम उन्होंने तो जितना कर सकते तो किया ही। संस्थाएं उनकी इस समय करीब 70 एकड़ में सब फैली हुई है, यहाँ से लेकर के जहांगीरगंज गांव तक। लेकिन उनसे लोगों ने प्रेरणा लेकर के, चाहे उनके प्रतिद्वंदिता में, चाहे उनको आदर्श मानकर, तमाम लोगों ने स्कूल खोले। वह तो खोले जरूर स्कूल, लेकिन जो स्टैंडर्ड चिल्ड्रन स्कूल को प्राप्त हुआ वह कोई विद्यालय प्राप्त नहीं कर सका। और उनकी यह सबसे बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि हमारे विद्यालय में नकल नहीं हो सकती। नकल विहीन परीक्षा उन्होंने कराया और कई बार दूसरे स्कूलों के सेंटर आए, लोग इम्तिहान छोड़ छोड़ के भाग गए। एक बार संस्कृत पाठशाला का आया था, उसके भी विद्यार्थी परीक्षा छोड़कर भाग गए। तो नकल को उन्होंने कभी प्रश्रय नहीं दिया, जिसका आज माहौल बहुत खराब है। और उनके व्यक्तित्व के बारे में जग जाहिर है। उनकी सारी संस्थाएं सब लोग देख रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। और सारी संस्थाएं उन्होंने सबसे पहले बनाया। ICSE भी सबसे पहले बनाया, CBSE भी पहले बनाया, इंग्लिश मीडियम का यूपी बोर्ड पहले बनाया और डेंटल कॉलेज पहले बनाया। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तो खैर कई लोग बना लिए और फार्मेसी कॉलेज सबसे पहले बनाया, नर्सिंग सबसे पहले बनाया, पैरा मेडिकल बनाया। सारे कॉलेज उन्होंने सबसे पहले शुरुआत। और सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने अपने जीवन काल में सैनिक स्कूल की स्थापना किया और उनके जीते जी ही मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। हम लोगों ने निर्णय लिया कि यह विद्यालय उन्हीं के नाम पर प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी सैनिक स्कूल ही चलेगा। वो आज स्थापित है। आज उसका सत्र आरंभ था और आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए आज उनकी पुण्यतिथि पहली मनाई गई और उनकी मूर्ति की स्थापना और अनावरण हुआ।
सबसे बड़ी बात मैंने बजरंग त्रिपाठी की यह थी कि उन्होंने अपने किसी गुरु को छोड़ा नहीं उसके जीते जी। एक बार हमारा ख्याल है करीब 2025 में 77-25 2002 में उन्होंने 25वीं वर्षगांठ पर अपने जितने शिक्षक उनको पढ़ाए थे, जो जो जीवित थे, उनको बुला करके सबको 25-25 चांदी का सिक्का और उनके तमाम जो है गिफ्ट उन्होंने भेंट किया, उनका स्वागत और सम्मान किया, पूजन अर्चन किया। उस लिस्ट में कैप्टन अशफाक और मेजर अफजल हसन भी थे। प्रोफेसर मेजर शाहजहान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो भी आए थे। तो यह उनके लिए वो बिल्कुल पूरी तरह सेकुलर आदमी थे। उनके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई भेद नहीं था। वह संस्कार से मतलब जन्म से संस्कार से हिंदू थे, लेकिन किसी धर्म से उनका कोई विरोध नहीं। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी की तरक्की, उनके विकास और आगे बढ़ते गए, यानी उनकी तरक्की का राज यही है कि वो अपने गुरुओं की, अपने उस्तादों की बड़ी इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। तो गुरुओं की जो वो थी, सबसे बड़ी बात उनकी कर्मठता थी। रात के 12 बजे से पहले कभी सोते नहीं थे। पैदल, रिक्शे से, कभी कभी साइकिल से भी जहाँ जाना पड़ा, साधन नहीं होता तब तो बहुत वो थी, एक तरह से मशक्कत थी पैसे की। आप लोग कुछ कहते नहीं थे कि आपको तो सब कुछ दिया, नवाजा है? नहीं, तो हम लोग क्यों कहें भाई, कोई उन्नत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, परिवार को भी आगे बढ़ा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है, तो उसको कैसे रोका जा सकता? साइकिल से, रिक्शे से, कभी नहीं जो है उनको किसी ने रोका टोका नहीं। वह बहुत ही शांत प्रिय और जो है दिमाग से बहुत, पंडित मदन मोहन मालवीय को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो उनके बारे में सुनते हैं उसकी पूरी तरह प्रतिमूर्ति थे। और उतनी दयाशीलता, जो भी विद्यार्थी आया, साहब फीस नहीं जमा कर, ठीक है जाओ, जो भी उनके शरण में आया, साहब हमारी यह जरूरत है, ठीक है जाओ। तो उनकी जो यह थी उदारता और समरसता जो थी, यह बेजोड़ थी। इसीलिए उनकी लोकप्रियता थी। स्कूल कॉलेज तो बहुत लोग खोल लेते हैं, बहुत कॉलेज, तमाम एक से एक कॉलेज खुले हुए हैं, लेकिन जो लोकप्रियता उनकी पूरे पूर्वांचल में थी और चिल्ड्रन स्कूल की जो लोकप्रियता, उसकी जो प्रतिष्ठा थी, वह पूरे हिंदुस्तान में। मैं आपसे एक बहुत विशेष बात बताऊं कि चिल्ड्रन स्कूल के पहले पूरे देश में एक भी चिल्ड्रन स्कूल के नाम कोई संस्था नहीं थी। जिस दिन से चिल्ड्रन स्कूल का नाम प्रकाश में आया, धीरे धीरे जब अपने उन्नत रोज पर चढ़ा, तो तमाम लोगों ने दाहिने बाएं से बहाना, फला मेमोरियल चिल्ड्रन कॉलेज, फला जो है चिल्ड्रन कॉलेज बना करके और कॉलेज जो है बढ़ाया। और पूरे उसमें पूरे विश्व में इस समय चिल्ड्रन कॉलेज के लड़के पढ़े हुए अपनी सेवा में है। और उन्होंने एक एसोसिएशन बना रखा है, चिल्ड्रन एसोसिएशन, और उनकी सब आपस में जो है, यह बिल्कुल आप समझ लीजिए शांति निकेतन के तर्ज पर विद्यालय चिल्ड्रन कॉलेज है। आज भी सारे विद्यार्थी आते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं चिल्ड्रन कॉलेज से पढ़ा। अब प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी सैनिक स्कूल से फौजी सैनिक भी निकलेंगे और देश की सेवा करेंगे, सरहदों की हिफाजत करेंगे। हाँ, और एक बात ये भी जान लीजिए, वो मिलिट्री साइंस के प्रोफेसर थे। अच्छा। और एनसीसी में भी 2 साल सर्विस किए थे, आर्मी के ही उसमें एक विंग थी, एनसीसी की विंग थी। और वो उनका भी सिलेक्शन सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए डायरेक्ट एक बार होते होते रह गया था, नहीं तो उनकी पूरी भावना फौज की ही थी। और एक फौजी की तरह वो काम भी करते थे, कभी न डरते थे, न कभी थकते थे, न कभी रुकते थे, चलते रहते थे। कभी कोई रात में 2 बजे भी अगर कोई आ गया गार्जियन और मिलना चाहता तो उन्होंने मना नहीं किया। तो यह उनकी कर्मठता थी, उसमें कोई भी जो है किसी प्रकार का कोई कमेंट संभव ही नहीं है। साथियों, प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी के भाई रविंद्रनाथ त्रिपाठी डुकेर साहब हमसे बातचीत कर रहे थे। और प्रोफेसर साहब आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनके कारनामों को, उनकी कुर्बानियों को, उनके बलिदान को
पूरी दुनिया याद कर रही है। वो तालीम के मैदान में, एजुकेशन की फील्ड में, मेडिकल के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसको सुनहरे अल्फाज में और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता है। आप हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चलने के लिए समीम जराजपुरी, आजमगढ़।